हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव वाचिंग द जूरियस बीइंग्स। और आज की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस 2021 के बारे में सब कुछ कवर करेगी। और जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सारी की सारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। चाहे वो आपका एग्जाम का प्रोसेस हो, कैसे एग्जाम होता है, कौन एग्जाम लेता है, चाहे आपकी फीस हो, काउंसलिंग में आपको क्या चाहिए होता है, क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको कौन कौन सी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं, पढ़ाई क्या होती है, सेमेस्टर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके दिमाग में अभी आ रही होंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पर कवर की जाएंगी। अब जब मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें कवर की जाएंगी तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसमें आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। और हमने पूरी तरह से एनालिसिस किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ को। और यहाँ पर तीनों सेंटर की मैंने बात की है, चाहे वो हमने बात की हो कितनी सीट्स हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लिए, चाहे आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, चाहे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, इन सभी कैटेगरीज की हमने बात की है। और ये वीडियो जो है वो सिर्फ एक या दो आदमियों के लिए नहीं होने वाली है, सभी के लिए होने वाली है। जितने भी लोग यहाँ पर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना चाहते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पर उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप लोगों ने लगातार हमें इतना मोटिवेट किया है, सब्सक्राइब कर कर, लाइक कर कर, शेयर कर कर, वो साथ ही साथ इस वीडियो पर भी बनाए रखिएगा। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे नए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। अब चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं से सारी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रोस्पेक्टस फॉर 2021। अब जब यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं 2021 का, तो यही सारी चीजें आपके लिए इस साल भी रहने वाली हैं और इसीलिए आपके लिए प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितना प्रीमियम आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिख रहा होगा, जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है आपका ड्रीम, जो कि आप अचीव करना चाहते हैं DLB 2021 से, वो है फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1922। और यहाँ पर आपको कैंपस की एक बिल्डिंग दिख रही होगी, हमारी ओल्ड बिल्डिंग है। और यहाँ पर आपको जो है वो पार्क दिख रहा होगा, ये बहुत ही सुंदर सा पार्क है जहाँ पर काफ़ी आपके लिए फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब यहाँ पर आज के टाइम पर आपके डीन जो है वो प्रोफेसर वंदना है। यहाँ पर CLC कैंपस लॉ सेंटर के लिए रमन मित्तल सर हैं। और यहाँ पर सरबजीत मैम LC1 के लिए और VK आहूजा सर लॉ सेंटर 2 के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें भी आज के टाइम पर सेम है। कॉन्टैक्टस शायद आपके लिए चेंज हो जाए, ईमेल्स आपके लिए यहाँ पर हैं। अगर आप कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप यहाँ पर ईमेल डालकर भी पता लगा सकते हैं। वेबसाइट्स आपके लिए यहाँ पर दी गई हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब यहाँ पर बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे हम शुरू हुए 1922 से लेकर, सेंटर्स कब बने, 3 सेंटर कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं लगभग ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें लगभग जो हैं अभी भी सेम ही चल रही हैं, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी ना चेंज होती है जी। तो हिस्ट्री हमारे काम की भी नहीं है, तो उस पर हम टाइम खराब नहीं करते हैं और आपके लिए आगे हम बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जर्नल्स दी गई हैं, जैसे दिल्ली लॉ रिव्यू, नेशनल कैपिटल लॉ, DLR स्टूडेंट जनरल, जर्नल ऑफ लॉ टीचर, ये आपके लिए जो है फैकल्टी जो है वो पब्लिश करती है। यहाँ पर ये जर्नल ऑफ कैंपस लॉ सेंटर या फिर दिल्ली जनरल एंड कंटेम्प्रेरी लॉ, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। अब फैकल्टी की लाइब्रेरी भी है जी, तीनों सेंटर्स के लिए आपके लिए तीनों की अलग अलग लाइब्रेरी है। आप तीनों में जाकर बैठ सकते हैं। कहीं भी आप किसी भी सेंटर के स्टूडेंट हो, बैठने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको बुक्स इशू करवानी है तो आप अपने सेंटर की लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवा सकते हैं। लीगल सर्विसेज प्रोग्राम है आपके लिए, तीनों ही सेंटर में आपके लिए लीगल सर्विसेज सोसाइटी है। यहाँ पर जैसे लीगल एड सोसाइटी आप कह लीजिए या लीगल एड कमेटी कह लीजिए, वो आपके लिए तीनों ही सेंटर में आपको मिलेंगे और सोसाइटीज़ का बेनिफिट आपको मिलने ही मिलने वाला है। मूट कॉम्पिटिशन्स होते हैं और यहाँ पर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पर आपके लिए लोग जीतते हैं, आप भी जीते हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी आप आएँ। स्टूडेंट यूनियन होती है, उसका इलेक्शन होता है। यहाँ पर आपके लिए हॉस्टल अकोमोडेशन भी है, हॉस्टल के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, तो एक सेपरेट वीडियो में मैं हॉस्टल के लिए बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर 18 हॉस्टल्स हैं मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यहाँ पर उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होती है जी, यूथ फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कैसे नुक्कड़ नाटक यहाँ पर चल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये स्पोर्ट्स की एक ट्रॉफी है, हमारे टाइम पर आई थी, ये बास्केटबॉल की एक ट्रॉफी है। तो अब ये भी आपके लिए चीज़ें हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं है, मैं ये कहूँगा। हाँ, स्पोर्ट्स भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। प्लेसमेंट इंटर्नशिप कमेटी भी है, कई लोग पूछते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो एक सेपरेट वीडियो मैं प्लेसमेंट के लिए भी बनाऊंगा। वैसे तीनों ही सेंटर की एक ही प्लेसमेंट कमेटी है जहाँ से आपके वो होते हैं चीज़ें। ये लास्ट ईयर के लिए आपके एडमिशन के लिए चीज़ें थी कमेटी, इस बार का ब्राउचर आएगा तो मैं सारी चीज़ें आपको दोबारा से अपडेट करूँगा। अब हम आते हैं आपके लिए प्रोसीजर क्या है जी आपके LLB एडमिशन का और एलिजिबिलिटी क्या है। अब ये जो है आपके लिए एक LLB एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, इस साल भी आपके लिए होगा 2021 में। और ये कौन करवाता है जी? नोटिफाई तो करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपके लिए यहाँ पर ये काम करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
तो वो जब आपके लिए करवाएगी तब आपका एग्जाम जो होगा। कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है जी आपके लिए, अगर आप एलएलबी एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है जी। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। या फिर अगर आप ओबीसी, सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 45%, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो लीस्ट आपके लिए 40% अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके लिए चीजें जो होंगी वो मानी जाएंगी। राउंडिंग ऑफ नहीं चलता है, अगर आपके 49.90% भी है तो भी आपको यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब एलएलबी के एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं जी। ऑनलाइन होता है ये, कंप्यूटर बेस्ड आपके लिए सेंटर में जा जाके क्या क्या चीजें होती हैं जी, तो छोटे से अक्षरों में यहाँ पर आपके लिए दिया गया क्या क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज, एनालिटिकल एबिलिटीज जिसमें आपकी रीजनिंग और मैथ्स आ जाएगा, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, और आती है आपके लिए जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाता है। लैंग्वेज जो होती है टेस्ट की वो होती है इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में आपका सारा जो है वो टेस्ट होता है। हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है। ये चीज मैं कई बार आपके लिए कहता हूं, नेगेटिव मार्किंग से बचते रहें। एलएलएम एडमिशन के बारे में भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, आगे हम बढ़ते हैं। अब 3 सेंटर कौन कौन से हैं जी, तो वो है आपके लिए कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। अब तीनों ही सेंटर ऑल दो यहाँ पर बराबर हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके किसी भी सेंटर में एग्जाम होता है। यहाँ पर जो मेन फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपके लिए टाइमिंग्स का। जैसे सीएलसी की टाइमिंग्स जो है आपके लिए वो है 8:30 से मॉर्निंग में स्टार्ट होती है और शाम को 4:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं, बीच में गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉ सेंटर 1 की क्लासेस होती हैं शाम दोपहर 2 बजे से लेकर, इन्हें हम इवनिंग बैच भी कहते हैं, और शाम के 7:30 तक। मॉर्निंग बैच है आपका लॉ सेंटर 2 और सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर आपकी क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर जो LC1 और LC2 की क्लासेस चलती हैं वो न्यू बिल्डिंग में चलती है, और यहाँ पर CLC क्लासेस जो है वो ओल्ड बिल्डिंग में चलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर टाइमिंग और वेन्यू तो चेंज हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, और आपके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जी। गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा फॉर्म में, अभी तो फॉर्म आया ही नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके जब भी फॉर्म आए तो सारी चीज़ें सही भरिएगा। उसके बाद आपके आते हैं एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद आपका होता है एग्जाम, और एग्जाम के बाद आता है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। आंसर की आपके लिए बाकायदा अपलोड की जाती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उसका भी आप ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं। ऑब्जेक्शन अगर आप देना चाहें तो वो तो अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है एंड आपके क्वेश्चन पेपर में, तो वहां पर आप ऑब्जेक्शंस भी सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए सारी डिटेल्स जब जैसे ही आपके लिए एग्जाम होता है उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा। तो स्टे अपडेटेड टू द चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। अब काउंसलिंग के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लगातार लोग मुझे पूछ रहे थे जी। एडमिशन टिकट आपका जो एडमिट कार्ड होता है, ए सर्टिफिकेट जो 10th की आपकी मार्कशीट होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, आपकी SC ST OBC EWS की जो भी मार्क्स वो आपकी सर्टिफिकेट होती है वो, 8 पासपोर्ट साइज फोटो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। सीट मैट्रिक्स आपके लिए टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है जी, पहले ही हुआ करती थी 2541, लास्ट ईयर जो है वो सीट्स बढ़ाई गई, यहाँ पर लगभग 350 के आसपास सीट्स बढ़ी थी, और वो जो है अब हो गई है 2922, ठीक है जी। तो 2922 सीट आप लोगों के लिए है। 1167 सीट्स है जनरल के लिए, 686 है आपके लिए ओबीसी के लिए, 381 है एससी कैटेगरी के लिए, 190 आपके लिए शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए, और आपके लिए जो चीज़ें हैं वो 117 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। क्षमा चाहूँगा जी, स्क्रीन थोड़ी सी आगे निकल गई थी। चलिए 117 सीट आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप सीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 127 सीट्स, पीडब्ल्यूडी के लिए भी 127 सीट्स, और एफएन कैटेगरी के लिए भी 127 सीट। अब सीट्स जो हैं दे मे बी इंक्रीज्ड, बढ़ाई जा सकती हैं इस साल भी, लेकिन अभी कुछ श्योर नहीं है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पास 2900 सीट्स तो हैं ही, वो तो कम होने वाली है नहीं, ठीक है जी। अब एलएलएम के लिए चीज़ें दी गई हैं, तो एलएलएम हमारे अभी काम की चीज़ नहीं है। काउंसलिंग की तरफ भी मैं नहीं जाऊंगा, यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर फीस कितनी होती है, तो देख लीजिए ये आपकी फीस है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गिन लीजिए, टोटल कर लीजिए, लगभग ये आपके लिए पड़ जाती है 5000 पर साल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए पीडब्ल्यूसी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स होती हैं, आपके लिए टोटल इतनी पड़ती है फीस, लगभग 5000 के आसपास। अगर आप यहाँ पर एनरोल्ड ऑलरेडी नहीं है तो आपके लिए 5500 पड़ जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर डीयू के स्टूडेंट है तो आपकी इतनी पड़ती है, नहीं है तो आपके लिए इतनी पड़ती है। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फीस मेरे लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा कंसर्न भी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्राइवेट लॉ कॉलेज में जाएंगे तो 2 से 3 लाख रुपए भी फीस आपको देखने को मिल सकती है। 70-80 हज़ार तो सब जगह नॉर्मल ही है पर साल की। तो आप बहुत ही सस्ते कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी जो है वो चीप नहीं होगी जितनी इनकी फीस है। क्वालिटी आपको जो है वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट वाली मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारे आपके लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में आपके लिए आते हैं, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म, सभी के सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अटेंडेंस रूल्स क्या है जी, 70% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए।
ठीक है जी। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए होगी जो यहाँ पर एंट्रेंस दे रहे हैं और सब कुछ जानना चाहते हैं। तो इसमें मैंने सारी चीज़ों की जो है वो बात की गई है। अब यहाँ पर एलएलबी के लिए एडमिशन री एडमिशन की यहाँ पर बात की गई है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ फॉर्म भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए आप जहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या बुराई हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बताना चाहता था। अब ये कुछ फोटोज़ हैं, आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है जी। देखिए अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये आपके फैकल्टी के नाम दिए हुए हैं, कौन कौन यहाँ पर आपको पढ़ाता है, और ये सारी चीज़ें आज मुझे आपको बतानी थी। तो ये है आपके लिए कंप्लीट वीडियो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। इसमें जितनी भी चीज़ें कम रह जाती हैं, कुछ भी रह जाती हैं, मुझे लगता है जिसको डिटेल में हमें डिस्कस करना चाहिए वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अलग अलग वीडियोज़ में। जैसे मैंने आपके लिए कहा प्लेसमेंट की अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके लिए कट ऑफ्स वगैरह की वीडियो में मैं भी बनाने की सोच रहा हूँ, सेफ स्कोर क्या रहने चाहिए। तो उन सभी का आप ध्यान रखिए और मिलते हैं हम जल्दी से आपके लिए नई वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पिछले 5 या 10 मिनट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर माता रानी आपको पाप लगाएगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।